Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to, in physics class, I am going to teach Snell's law. Snell's law, when the light refracted more than more than two medium, then Snell's law says that if the refractive index is n1, n2, n3, nn, then this n1 sin 1 is equal to n2 sin 2 is equal to n3 sin 3 is equal to कांस्टेंट। तो चलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्नेल्स लॉ मल्टी लेयर मीडियम के लिए क्या वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे इसका फार्मूला लिखा जाता है, आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसको सुनिएगा और देखिएगा कि कैसे ये फिगर ड्रा किया गया है और कैसे ये चीज़ें बताई गई हैं। When the light passes through the multi layers of the media, जब लाइट एक नहीं दो नहीं मोर देन टू मीडियम से पास आउट होती है तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि जब लाइट कई मीडियम से पास होगी तो इसका मतलब कि उसके मीडियम बदलेंगे तो उसका इफेक्टिव इंडेक्स भी तो अलग अलग होगा। मान लीजिए एक का इफेक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे का n2 है, तीसरे का n4, चौथे का n4, तीसरे का n3 है और लास्ट वाले का nm है। तब स्नेल्स लॉ अप्लाई टू ईच कॉन्जिक्यूटिव बाउंड्री। तो जो स्नेल्स लॉ होता है वो हर कॉन्जिक्यूटिव बाउंड्री पे अप्लाई होता है। कॉन्जिक्यूटिव बाउंड्री अप्लाई होने का क्या मतलब है कि मतलब एक के बाद लाइट जब मीडियम बदली तब अप्लाई होगा, फिर जब दूसरा मीडियम बदली तब अप्लाई होगा, फिर जब तीसरा मीडियम बदली तब अप्लाई होगा। मतलब हर मीडियम के बदलने पे बाउंड्री के अप्लाई होता है। द इंटरमीडिएट एंगल कैंसल्ड आउट, लेकिन जो उसके बीच के एंगल होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, वो कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं, उसको नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये है मीनिंग द प्रोडक्ट ऑफ द इफेक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि जो इफेक्टिव इंडेक्स है एंड द साइन ऑफ द एंगल, और जो एंगल साइन थीटा के जो एंगल हैं जो हम साइन थीटा लिखते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर आर पैरेलल लेयर्स। सब सारे पैरेलल लेयर्स के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n3 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। द फाइनल इमर्जेंट एंगल, जो एंगल फाइनली लास्ट में जो इमर्ज करती है, निकलती है, डिपेंड ओनली ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट मीडियम। वो सिर्फ और सिर्फ पहले मीडियम जिसमें वो इंटर की थी और अंतिम मीडियम जिससे वो पास आउट हुई है, इन्हीं दोनों पे डिपेंड करती है, बीच के किसी और मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो आपको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के फिगर दिखा रहे हैं। देखिए ये एक मीडियम दिया गया CD, ये मीडियम आपका B है, CD मीडियम जो B है वो ग्लास है, CD मीडियम B जो है वो ग्लास है और पहला मीडियम जो A है एयर है। अब देखिए लाइट ऑफ इंसिडेंट AO बाउंड्री CD पर इंटर करती है, स्ट्राइक करती है, और जब ये एयर से जब ग्लास में इंटर करती है तो इसका जो लाइट रेज है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जहाँ पे n और n डैश आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। इसका कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो कहने का ये मतलब है कि वो जो है आपकी बाउंड्री के पॉइंट है जिस पे पड़ने के बाद ये अपनी एंगल को कम कर लेती है। तो हमारा कहने का मतलब AO लाइन जो आई थी OB लाइन बनकर ग्लास में पास हुई, लेकिन एक ही कंडीशन बदल गया कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया इंसिडेंट से, ठीक है। तो ये एक फिगर है। सेकंड फिगर आपका देखिए, सेकंड फिगर जस्ट वही है लेकिन मीडियम चेंज है, मीडियम इसका चेंज है। देखिए सेकंड मीडियम, ये मीडियम आपका ग्लास का मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम आपका एयर का मीडियम है, n डैश आपके नॉर्मल है, n डैश n, यहाँ पे n डैश था, यहाँ पे n डैश n कर दिया गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो रही है स्टूडेंट, CD जो है ये बाउंड्री है ग्लास की और वो जो है पॉइंट ऑफ जहाँ पे लाइन इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ग्लास से वेज जा रही है O पे,
काट रही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच का जो एंगल होगा आई होगा। फिर जब ये ग्लास से निकल रही है, एयर में जा रही है, तो नॉर्मल से क्या हो जा रही है, दूर हो जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। तो इस फिगर में यही अंतर है कि ये लाइन एयर से ग्लास में जा रही है और ये क्या हो रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। मतलब एंगल आर जो है ग्रेटर होगा एंगल आई से। यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हो जाएगा एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। इस कंडीशन में ये हो जाएगा क्योंकि लाइट जो है ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में पास आउट हो रही है। तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू जो है इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो और आपको क्या बताएं, इफेक्टिव इंडेक्स भी अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी N1 का ऊपर वाले मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स, एयर का इफेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा ग्लास से। एयर का इफेक्टिव इंडेक्स किससे ग्रेटर होगा, वो ग्लास से ग्रेटर होगा, वो ग्लास से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये वीडियो हमारी आपकी कैसी लगी आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो इसको कमेंट बॉक्स में डाल कर आप हमसे आंसर इसका ले सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। नेक्स्ट अगेन, विजिट अगेन, कंटिन्यूटी को आप बनाए रखिए। शो नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।